हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है कि हमने पिछली वीडियो में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखी, ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो वेलोसिटी है ना वो क्या वेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब क्या है कि मान लो मैं इस फ्रेम में खड़ा हूँ, एक एस फ्रेम में मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ किसी पार्टिकल को, तो उसको मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो मेरे लिए चेंज है, और कोई दूसरा फ्रेम है उसमें एस डैश उसमें उसकी चेंज है। कैसे, लेट्स सी। देखो यार, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, हमारे पास दो फ्रेम, ठीक है। इनिशियली जो होंगे ना वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। एस एंड एस डैश फ्रेम एट टाइम इक्वल टू जीरो, जीरो के ऊपर दोनों क्या है, एक साथ है, ठीक है। अब देखो, अब टाइम बीतता है तो फिर क्या होता है, आफ्टर टाइम टी जेड जेड डैश वाई वाई डैश, ओके। ये एक्स हो गया, ये ओ हो गया, और ये ओ डैश हो गया। ये एस फ्रेम हो गया, ये एस डैश फ्रेम हो गया। ये वीटी डिस्टेंस हो गया। वीटी कैसे हो गया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हम टाइम ले रहे हैं, टी कितना है यहाँ पे, ठीक है। टी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वी, ठीक है। तो ये वीटी हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है पी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो एक पत्थर फेंका ट्रेन है, ओके। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड, और एक टी होगा टाइम कोऑर्डिनेट। इसके क्या होंगे दूसरे के, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम, ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में एस और एस डैश के बीच में क्या रिलेशन है वो बता दिया था, वाई वाई डैश के बीच में हमने ये निकाला था, ओके। अब मान लो पी पॉइंट जो पार्टिकल है, पी पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है वो इस फ्रेम से देखती है, ओरिजिन ओ के ऊपर एक बंदा है वो देखता है, तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी होगी यू, और जो यहाँ ओ डैश से देख रहा है उसके लिए यू डैश हो, ओके। तो ये यू और यू डैश के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें निकालना है आज की वीडियो में। निकाल लोगे, इजी है। चलो, अब हम यू और यू डैश के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके भी कंपोनेंट्स होंगे, यू एक्स यू वाई यू जेड करके, ओके, होंगे वेलोसिटी के भी कंपोनेंट, ओके। तो अभी उनके आगे हम बात करते हैं। अभी यहाँ से देखो, जो मैंने चीजें बताई वो ही लिखी हुई है, और ये जो पिछली वीडियो थी जीटी वाली, ये वीडियो वेलोसिटी जीटी वाली, और जो अगली होगी एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर भी मतलब जो ऊपर वाला है वो सेम सा ही है, उसके अंदर आप जो लिखना है वो आप देख के लिख सकते हो, इतना कोई अलग नहीं। लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम। टू इनर्शियल फ्रेम मतलब हाँ, क्योंकि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और एक रेस्ट के ऊपर है, of reference S and S dash such that S is at rest and S dash is moving with constant velocity। constant velocity लिख देना, velocity मत लिख देना, constant लिखना। constant velocity से चल रहा है, V पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है। एट टाइम t is equal to जीरो, origin O and O dash of frame S and S dash are coincide with each other, ओके। लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस, स्पेस में चल रहा है जिसको हमने पी माना है, ओके। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे अजम्पशन लिया है यू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट ओ इज फ्रेम एस। हमारे लिए मैंने पहले बता दिया, जो ओ के ऊपर ऑब्जर्वर है उसके लिए हम क्या लेंगे, यू लेंगे वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी ऑफ यू डैश इसके लिए लेंगे हम जो बंदा
कहाँ पे है, ओ डैश के ऊपर है फ्रेम एस में। ओके, इतनी बात डन। अब आगे इसकी डेरिवेशन देखते हैं। सो लेट्स सी, लेट हमने जो कंपोनेंट है u एक होगी वेलोसिटी, परंतु उसके एक्स वाई जेड में भी कंपोनेंट होंगे, तो वो हमने लिए और ओ डैश के रिस्पेक्ट में भी लिए। ठीक है, ये बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ u एंड u डैश रिस्पेक्टिवली अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, अब आगे क्या होता है, वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, चेंज रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि अलग अलग है। ओके, तो अब देखो, एक बात बताओ, यू एक्स क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, यही तो होगा। हाँ यार, बात तो सही है। जो यू एक्स है, वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस में है उसका क्या होगा, चेंज ऑफ पोजीशन इन एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होगा। वाई में भी और जेड में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी। इक्वेशन 2 क्या होगी, प्राइम वाले में लेंगे हम, प्राइम वाले में क्या होगा, डैश आता जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। हमने फर्स्ट वीडियो में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्म, क्या थी वो, जल्दी से बता दो। यही थी, ये थी। ओके, अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने इसका डेरिवेटिव करा तो इसका ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी हो गया माइनस। अब यहाँ पे v क्या है हमारे पास, जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी। डी टी अपॉन डी टी का हम करेंगे भैया, तो ये क्या हो जाएगा 1। ओके, अब इसका हम करेंगे तो क्या होगा y का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। z का भी सिमिलरली करेंगे हम। ठीक है, ये क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन यार, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी। ठीक है, ये सेकंड होगी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन आई, 3 4 5। अब इसमें यार एक चीज देख के बताओ मेरे को, इनकी वैल्यूज हम ये पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो अब क्या होगी, हमने इनकी ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, इसके अंदर हमने इनकी ये वैल्यूज पुट करी थी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इसको इस तरफ कर लेंगे सोल्व। ठीक, देखो इसको मैं इधर लिखता हूँ जिससे कि हमें इजिली, इधर सोल्व कर लेंगे। ओके, हमारे पास आई, ये आई है हमारे पास। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यूज है, ये क्या है हमारे पास, ये लिख सकते हैं ना, ये हो गया v।
ये ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लेंगे हम सी। ठीक है, ठीक है, ये आ गई हमारी क्या, वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कैसे है अब वो और मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गई वेलोसिटी वाली। ओके ओके, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो वाई एक्सिस में है ना भैया, वाई एक्सिस में कोई अंतर नहीं पड़ रहा, एक्स में पड़ रहा है। अब एक्स में देखो, मान लो इस पार्टिकल की स्पीड है 100, इस पार्टिकल की स्पीड है 100। ठीक है, तो यू एक्स देखेगा यहाँ पे खड़ा खड़ा, तो क्या बोलेगा, 100 मीटर पर सेकेंड है एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो 100 है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसकी जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है एस डैश फ्रेम, इसकी स्पीड मान लेते हैं हम 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 30 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी। तो ये भैया हमारे पास v क्या है, हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है, और जो यू एक्स है वो हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यू एक्स देख के बोल रहे हैं भाई 100 मीटर पर सेकेंड है, परंतु हमें यू डैश एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे भैया, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। यू एक्स डैश कितना आएगा, 70 मीटर पर सेकेंड। तो भैया यहाँ पे जो ओरिजिन के ऊपर ओ के ऊपर खड़ा है वो कह रहा है 100 है, ये बोल रहा है 70 है, दोनों के लिए अलग अलग होगी ना। यहाँ पे हमने पुट करके देखा, दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंड्स प्रूव वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में आप इनको क्या करो कि एडिंग कर दो, एडिंग ए बी सी साइड वाइज। देखो, एडिंग ए बी एंड सी साइड वाइज, तो क्या होगा, ये इधर सारे जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सारों को हम कोलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, ये हमने माननी की किसकी, यू डैश की। तो ये हमारी यू डैश होगी, और ये यू हो गया, और ये माइनस वी हो गया। ठीक है भैया, ये हमारे आ, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक, डन डन। अब यहाँ से आप उसको और अच्छे से समझ सकते हो। मान लो यू यहाँ पे v की वैल्यू हमने 30 मानी, u की मान लो हमने कितनी मान ली, हमने तो उसके अंदर x में मानी थी, यहाँ पे और अच्छे से पता चल जाए। u में हमने मानी भैया, हमने u की वैल्यू देखी और बोले कि भैया ये है 100, यहाँ पे 100, यहाँ 30, यहाँ फिर ये u डैश के ऊपर कोलेक्टिवली कितना बताएगा, ये 70। यहाँ पे तो हमने x के रिस्पेक्ट में, हमने y इसके अंदर सारों में x y z का सारों को समझ के कर दिया। ओके डन। तो हम इसके लास्ट में लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हैंड्स प्रूफ, यहाँ पे लाइन लिख लेना ये। ओके, सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। सारी चीजों को लिंक करते हुए पढ़ते हुए चले, काफी इजी है। अब अगले में जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो भैया इसके अंदर इसकी ये इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका डेरिवेशन करा, वहां पे इन इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि वही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग।